मुझे कल को कुछ भी होता है तो मेरी मौत का जिम्मेवार श्यामलाल बंसल, मेन बाजार जींद, हुकुमचंद का लड़का ये होगा। मेरी मौत का जिम्मेदार हुकुमचंद का लड़का श्यामलाल होगा। ऐसा ही स्टेटस व्हाट्सएप अकाउंट पर लगा विकास सिंगला ने मौत को गले लगा लिया। इस वीडियो के बाद उसका शव परिजनों को मिला। पूरा मामला जींद का है, जहां विकास सिंगला पर एक 37 साल की महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। जब विकास को ये पता चला तो वो इन आरोपों से इतना आहत हुआ कि रेलवे जंक्शन पर जाकर जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जान दे दी। मामला जब परिजनों के सामने आया तो उन्होंने भी श्यामलाल नाम के आरोपी को ही इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एक जींद के अंदर बहुत ही शातिर इंसान है, उसने पुलिस में भी अपना सिक्का बनाया हुआ है। बाकायदा मेरे पास सारे प्रूफ और रिकॉर्डिंग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे नाना जी की दुकान है जींद में, मैं बनवारी लाल हुकुमचंद पंसारी, मेन बाजार जींद में। और मेरे नाना जी और 3 भाई हैं। सबसे बड़े वाले का नाम रोशन लाल बंसल है और सबसे छोटे का नाम सुरेश चंद्र बंसल है और बीच वाले का नाम श्यामलाल बंसल है। और मेरे नाना जी की मृत्यु को लगभग 1 साल हो गया है और छोटे वाले सुरेश चंद्र बंसल की मृत्यु को 1.5 साल हो गया है। तो मेरे नाना जी ने हॉस्पिटल में जब बीमार थे, मैं अंतिम समय में मैं मेरे नाना जी के पास था, तो मेरे नाना जी ने अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताई थी कि मेरा जो भी कुछ है मेरी 9 बेटियों में बंटवा दियो। भाई मेरे नाना जी को छोटे वाले श्यामलाल बंसल को बोल दियो ताकि वो मेरी 9 मौसियों में और मेरी मम्मी में भाई बराबर बांट दे। तो मैंने उसके लिए ये कहा तो उसने कहा तेरे नाना के 14 आदमी खाने वाले थे, तेरे नाना के हिस्से में कुछ नहीं आता, मैंने उससे लेना निकलता है। और ये बोला उनको क्या ज़रूरत है, उनको रोटी में रोटी मिलती है, कपड़े में कपड़ा मिलता है, और अगर फालतू बकवास करेगा तो मैं तेरे को जींद के रानी तालाब में 4 बदमाश बुलाकर फेंकवा दूंगा। और उसने मेरे से गंदी गाली भी दी, लेकिन मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। तो कृपया अगर मुझे कल कुछ भी होता है तो मेरी मौत का जिम्मेवार शाम। तो सुना आपने, ये पूरा मामला दरअसल जमीन जायदाद का है। जानकारी के मुताबिक मृतक की मां कुल 9 बहनें हैं, जिनका कोई भाई नहीं है। इस सूरत में उसके नाना की जायदाद की असली हकदार सभी बहनें हुई। मगर बताया जा रहा है कि श्यामलाल बंसल ने खुद को नाना रोशनलाल वारिस जताकर जायदाद हड़पने की साजिश रची, जो असल में रोशनलाल का ही भाई है। 3 भाई हैं, तीनों की हुक्मी पंसारी के नाम से दुकान है। एक ये बच्चा है, इसके पिताजी की डेथ हो गई। एक हम 9 बहनें हैं, हमारे पिताजी की डेथ हो गई। हमारी एक बहन है जिसके पति की डेथ हो गई थी। 2 बच्चे थे, वो जींद ही रहते थे। अब उसको लगा कि एक चाचा हमारा जिंदा है जिसने सारी प्रॉपर्टी हजम कर रखी है। उसको लगा कि क्या कहते हैं कि भाई कभी इनको किस तरीके से इनको फंसाएं बच्चों को कि कल को ये क्लेम ना कर सके। एक लड़की रजनी जिसका नाम आता है, उसके श्यामलाल बंसल के साथ ही रिलेशन है। क्या रिलेशन है जी? वो हमारे ही खानदान की दूर की बहू लगती है, ठीक है जी। अब जब वो बहू लगती है तो उसने अपने पति को मारा। कैसे मारा? वो मायके में जाके ही आत्महत्या करी है उस लड़के ने। और वो चंडीगढ़ पीजीआई में आज से 16 साल पहले बयान देके मरा है वो लड़का कि मैं अपनी बहू के कारण मर रहा हूँ और मेरी बहू को फांसी दी जाए। पुलिस वालों के सामने, सबके सामने बयान दिया है। लेकिन श्यामलाल बंसल जिसकी सारी पूरी सेटिंग है, उसने सारे बयान कैंसिल करवा के उसकी रजनी बंसल की सारी जमीन हड़प ली। आप ये बताओ, अगर वो रजनी बंसल का और विकास का आपस में रिलेशन है तो श्यामलाल बंसल ने के नाम उसकी जमीन कैसे ट्रांसफर होगी? जब लड़का मर गया, लड़के की जमीन रजनी बंसल के नाम हो गई। रजनी बंसल की सारी जमीन। कुछ दिन पहले उसके पास किसी लड़की के मैसेज आना शुरू हुए। वो नहीं जानता था कौन है कौन नहीं लड़की। उस लड़की ने अपना नाम रजनी बताया, जींद सेक्टर 11 की रहने वाली बताया। और मैसेज बेफालतू का मैसेज आए, मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, इस तरह का। उसने कोई बात नहीं करी। उसके बाद उसके 1 से 2 दिन बाद उस लड़की ने FIR दर्ज करवा दी। वो पुलिस का मेरे पास फोन आया, जो ऐसे महिला पुलिस थाने से बोल रही है आपके खिलाफ FIR आई है। किसके खिलाफ लिखा है? किसके खिलाफ? विकास के खिलाफ है। भाई को इंसाफ मिले, श्यामलाल बंसल को, उसके परिवार को जेल में ठोका जाए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सारे शहर के सुनारों का, हर एक आदमी का, सबके साथ गलत किया हुआ है। सबके साथ कुछ ना कुछ हड़पा है। सबकी जिंदगी हड़प ली इसने, लेकिन डर के मारे कोई आगे बोल नहीं पाया। क्यों? सबको सबूत की जरूरत होती है, सबूत वो पहले छीन लेता है। वही मेरे भाई के साथ हुआ, उसने हनी ट्रैप में फंसाया उसको
ये भी नहीं पता था वो क्या रहा है मेरे साथ। श्यामलाल बंसल क्या काम करता है? श्यामलाल बंसल पंसारी की दुकान है, वैसे तो उसका मेन काम जजों की दलाली खाना, पुलिस वालों की दलाली। बता दें कि विकास मेन बाजार में ही जूते की दुकान चलाता है। उससे जींद के हुडा सेक्टर में रहने वाली महिला ने पहले तो दोस्ती की और फिर पुलिस को दुष्कर्म की शिकायत दे दी। बताया जा रहा है कि आरोपी श्यामलाल ने ही भतीजे की विधवा पत्नी के साथ मिलकर विकास को फंसाया था ताकि वो जमीन जायदाद का हक छोड़ दे। उधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर मृतक विकास के नाना नानी और 2 मामा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मामी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। सूचना मिली थी कि एक लड़के ने रेलवे स्टेशन जींद जंक्शन पर जहर खा लिया और इलाज के लिए जींद हॉस्पिटल आए थे, जिसकी रास्ते में मौत हुई। इसके बारे में कार्रवाई के लिए आए। इसके वारिसों ने कहा कि हम कल सुबह बयान देंगे, अब देर रात हो चुकी है। आज उसके वारिस हाजिर खाना आके एक दरखास्त दी है जो श्यामलाल पुत्र हुकुमचंद, चंचल देवी पत्नी श्यामलाल बंसल, चिराग पुत्र श्यामलाल, शिवानी पत्नी चिराग बंसल, मुकुल बंसल व एक महिला पुलिस कर्मचारी व एक अन्य महिला के खिलाफ दरखास्त दी है, जिस पर 306-34 के तहत मामला। बहरहाल शिकायत के आधार पर श्यामलाल, उसकी पत्नी चंचल देवी, बेटे चिराग और मुकुल बंसल, उनकी पत्नी शिवानी, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मामी और महिला थाने में केस दर्ज करने वाली जांच अधिकारी पर भी केस दर्ज कर लिया है। देखना होगा कि जांच के बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।